प्रभात में ठंडी ठंडी हवा हो, सुंदर सुंदर पौधों के बीच रहना किसे नहीं अच्छा लगता। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपने छोटे से गार्डन के पास अपना कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ, कुछ योगा की टिप्स फॉलो करती हूँ। कोरोना काल के इस महामारी काल में यदि हम थोड़ा सा अपना टाइम योगा में और प्राणायाम में दे दें, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इस समय लोग जिंक की, विटामिन सी की बहुत सारी इम्यूनिटी पावर के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं। तो ऐसे में हम यदि थोड़ा टाइम योगा और प्राणायाम को दे दें तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारा पूरा दिन इससे प्रफुल्लित रहता है। मेरा रूटीन यही से शुरू होता है। फिर मैं अपना स्वरस लेकर पूरे दिन की भागदौड़ शुरू हो ही जाती है। और ऐसे में काम तो सभी के पास होता है, पर हमें अपने लिए कुछ टाइम जरूर निकालना चाहिए। तो मैं भी थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। यदि हम शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होते हैं तभी हम सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। और सारा दिन हमारे पास में बहुत सारे काम होते हैं, उसको सुव्यवस्थित तरीके से तभी हम कर सकते हैं जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। तो इसके बाद कोरोना काल में जब मेरा अपना काम ख़त्म होता है तो मैं थोड़ा सा सफाई में लग जाती हूँ। बाई आती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद ही करनी होती हैं। हम खुद ही उसे अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आजकल कोरोना काल है, दूध वाला आता है, पेपर वाला आता है, और कोई भी आता जाता है तो हैंडल दरवाजे का पकड़ता है, खोलता है। तो हमें इसे सुबह सुबह सारी चीज़ें सैनिटाइज कर देना चाहिए। देखिए, सैनिटाइज स्प्रे लेकर मैं सारे हैंडल्स पर जो भी लोहे की चीज़ें अंदर बाहर की तरफ लगी होती हैं उन सब पर स्प्रे करती हूँ, उसे साफ़ करती हूँ। धूल वगैरह तो हम डेली ही झाड़ते हैं, पर इस समय हमें ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं, हैंडल्स होती हैं और भी चीज़ें, जो भी हमारे गेट वगैरह होता है, उन सब पर हम अच्छे से स्प्रे करें, उसे अच्छे से साफ़ करें। ये हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा, तभी हम अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। इस समय इतनी बुरी तरह से महामारी चारों तरफ फैली हुई है, तो हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। और बाई वगैरह उतना ठीक तरह से नहीं कर सकती हैं तो हमें स्वयं ही करना होता है। तो देखिए, गेट पर भी जब लोग आते हैं, जाते हैं, तो उसको टच करते हैं, खोलते हैं, और तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि हम गेट के सारी चीज़ों को स्प्रे करें और उसे सैनिटाइज करें, उसे साफ़ करें। इस चीज़ को हमें डेली रूटीन में फॉलो करना होता है और हमें करना भी चाहिए। ये अच्छी आदतें यदि हमें कोरोना काल में ही लग जाएं तो हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद मैं अपने छोटे से गार्डन में, जहाँ मैंने योगा किया था अभी, वहीं पर फिर गार्डन में आ जाती हूँ और सारे पेड़ पौधों को पानी देती हूँ और पाइप से मैं उसे अच्छे से धुलाई कर देती हूँ, जिससे पौधे बहुत खिले खिले से हरियाली सी दिखाई पड़ती है और काफ़ी सुंदर भी लगता है। यहाँ थोड़ी देर बैठिए तो मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। मेरा ये पुराना ही छोटा सा गार्डन है, मैंने इसमें कोई नए पौधे नहीं ऐड किए हैं और वही पौधे इस समय बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। उन पर बहुत सी फ्लावरिंग भी होती है। मैं सुबह सुबह सबसे पहले उसको तोड़ लेती हूँ और पूजा के पास रख देती हूँ, उसके बाद ही सारे काम शुरू करती हूँ। लगभग 15 से 20 मिनट तक मैं यहाँ पर कुछ काम किया करती हूँ, पौधों की कटाई छटाई, और भी जो पौधे कीड़े लग जाते हैं, आजकल बरसात में फंगस वगैरह भी हो जाते हैं, तो इनकी भी कटिंग कर देती हूँ। जो पत्ते खराब होते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उनको कट करके अलग कर देती हूँ। इससे सुंदर सा हमारा जो पौधा होता है वो बचा रह जाता है। देखिए, जैसे इस पौधे में ये पत्तियां पीली पड़ रही हैं और ये काला काला सा ये कीड़े खा जा रहे हैं इसे, तो इन सब पत्तियों को मैं कट करके अलग कर देती हूँ। इससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं, कीड़े आगे नहीं बढ़ने पाते हैं, वहीं पर स्टॉप हो जाता है। जैसे ही गुड़हल में देखिए फंगस जैसा लग रहा है, तो इसे भी मैं कट करके अलग कर दूंगी, तो पौधा हमारा बच जाता है। ऐसे में हमें सारे पौधों का ध्यान रखना होता है। पौधे हम कम ही लगाएं, पर जो लगाएं उनकी देखभाल अच्छे से करें। हफ्ते में एक दिन मैं किसी एक कमरे को लेकर उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो आज स्टोर रूम का नंबर है। मेरा स्टोर रूम काफ़ी बड़ा है, इसमें कई बॉक्स रखे हैं और भी बहुत सारे सामान जो अनयूज्ड होते हैं वो यहीं पर ला के डाल देते हैं। तो आज मैं इस कमरे को सुबह सुबह ही काफ़ी साफ कर ली हूँ। इसके जाला झाड़ू सब मैं खुद करी हूँ, तो और सारे सामान को व्यवस्थित तरीके से रख दी हूँ। और कुछ बॉक्स हैं, तो
इनका मैं मेजरमेंट कर लूँगी, इसके बाद मैं इनका कवर बना दूँगी। इससे हमारे बॉक्स सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ऐसे खुले रहने पर काफ़ी गंदे हो जाते हैं। वैसे ही मैं चादर वगैरह डाल देती थी, मुझे टाइम नहीं मिला, पर अब मैं इसको ज़रूरी समझती हूँ, तो सारे बॉक्स के कवर बना दूँगी। मैं सारे बॉक्स का देखिए मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ। और इस कमरे का काफ़ी मुझे लुक भी बदलना है। बहुत इसमें गंदा सा हो गया था, कम ध्यान दे पा रही थी मैं इस बीच। और पूरे स्टोर रूम को मैं सारा सामान यदि व्यवस्थित कर दूंगी, कवर वगैरह लगा दूंगी, तो इसका काफ़ी लुक चेंज हो जाएगा। ये लिविंग रूम की तरह हम इस्तेमाल फिर कर सकते हैं इसको। तो सारे बॉक्स का मैंने मेजरमेंट कर लिया है और इसको सबको मैंने अच्छे व्यवस्थित तरीके से सारे सामान को व्यवस्थित तरीके से रख दिया है। स्टोर रूम घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर काफ़ी कबाड़ जैसी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। जो चीज़ें हमारी अनयूज होती हैं हम लाकर यहीं रख देते हैं, तो इसको भी हमें डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सारे बॉक्स का मेजरमेंट कर लिया है। और ये जो दीवान वगैरह देख रहे हैं, इसमें भी काफ़ी अनयूज सामान मैं डाल देती हूँ। मेरे पास कुछ चादरें हैं और कुछ साड़ियाँ हैं जिसका कि अब यूज नहीं है। मैं इन सब को मिला करके इन बॉक्स के कवर बना देती हूँ। तो चलिए बनाती हूँ। मैंने सारे बॉक्स के कवर बना लिए हैं। मैंने आपको बनाते हुए वीडियोज नहीं दिखाई है, क्योंकि ये सेम मैंने कूलर कवर की वीडियो आप लोगों से शेयर की थी। सेम तरीके से बनाया है मैंने इसे। यदि आप मेरी कूलर कवर की वीडियोस देखेंगे तो आपको बॉक्स कवर बनाना बहुत आसान लगेगा। ये काफ़ी आसान है। मैंने टॉप का और चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई की साइज ले ली, उसी से मैंने इसे बना डाला है। सेम कूलर कवर की तरह ही है। मैं लिंक डाल दूंगी, आप कूलर कवर की वीडियोस देखिएगा तो बॉक्स कवर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये टॉप कवर में ही चारों तरफ मैंने साड़ियों से फ्रिल लगा दी है। थोड़ी थोड़ी चुन्नट से फ्रिल लगा देने से बॉक्स कवर बिल्कुल फिट नहीं होता है। आसानी से इसे हम निकाल कर लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से फटाफट हम जो बेड का चादर है उसको मैंने टॉप पे रखा है, साड़ियों को चारों तरफ से लगा दिया है। और इसको हम देखिए इसके ऊपर मैंने एक मेज पोस्ट भी डाल दी है। कुछ एक्स्ट्रा सामान जो पुराने जिम वगैरह के बच्चों के पड़े हैं वो सब इस पर रख देती हूँ। तो देखिए कमरा काफ़ी साफ लगने लगा है। जो छोटे मोटे गत्ते वगैरह होते हैं उसे मैं फेंकते नहीं हूँ। जो भी फालतू सामान होते हैं हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लगने लगा है ये रूम। इसको अब हम लिविंग रूम की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये कभी स्टोर रूम भी था। डेली रूटीन में कोई डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो हफ्ते में एक दिन का टाइम मैं निकाल लेती हूँ, जिससे एक कमरे को मैं अच्छी तरह से डीप क्लीन कर देती हूँ। सारे स्टोर रूम के सामान सारे सलीके से रख दिए हैं। बच्चों की कुछ प्रोफेशनल बुक्स हैं, उनको भी सेल्फ में सलीके से लगा दी हैं। सारे सामान व्यवस्थित हो गए हैं। तो डीप क्लीनिंग के बाद हमारा रूम काफ़ी अच्छा लगने लगा है। स्टोर रूम हमारा लिविंग रूम की तरह दिखाई पड़ने लगा है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। Thank you.